अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग रियल टाइम पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4। आमिर लियाकत हुसैन, आलिम ऑनलाइन से मशहूर होने वाली शख्सियत, उसके बाद गेम शोज किए, रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत फेवरेट रहे, नात ख्वाह रहे, उनका इंतकाल हुआ है। इसमें जिन चीज़ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि उनकी आखिरी जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज आई। उनकी तीसरी शादी के बाद कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई। एक वीडियो आई जो फिर उसके बाद बहुत उनकी जो ज़ाती वीडियो थी, जिसको मैं इंतहाई ज़ाती वीडियो समझता हूँ, वो आई जो बहुत मशहूर हुई उसके बाद, जो बहुत वायरल गई। और फिर उसका जो एक उन पे इफेक्ट भी आया, जो उन्होंने अपनी बाद में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी कहा। मैं जो यहाँ पर आज के पॉडकास्ट में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, देखें, हमने एक पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा था किसी की ज़ाती वीडियो, वो इंतहाई ज़ाती लेवल की वीडियो थी। जिन लोगों ने उसको फैलाया, जो लोग उसको फैला रहे थे, जिसने भी वो पब्लिश की, हम सब जानते हैं किसने पब्लिश की, किसके पास थी, किसने रिकॉर्ड की, वो उनकी तीसरी बीवी। एक जाती वीडियोस, बेशक आपकी उनसे लड़ाई है, जो भी है, उनकी तलाक नहीं हुई थी अभी, ना भी हुई है बकौल, जो फिलहाल तक तो तलाक भी नहीं हुई। तो इंतहाई जाती नोयत की जो वीडियोस जिस तरह सामने आई, अब मैं समझता हूँ ये हमारे मुआशरे के लिए एक अलमिया है। इसके अलावा जो मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, ये तो एक मिसाल है कि आपने एक शख्स की इस तरह की वीडियो सामने लाए, तो उसको आपने वायरल किया, आपने उसको मेंटली इतना अनस्टेबल कर दिया, और किस तरह उनकी डेथ हुई। मेरा नहीं ख्याल जो कि वो डेथ वॉज अ नॉर्मल डेथ, मेरा नहीं ख्याल, इस पे तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, कोई डिटेल्स भी सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन जिस चीज़ पर मैं मेन चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ, देखें, हमारे यहाँ पर सबसे अलमिया ये है, इशू ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत बहुत ज़्यादा है मुआशरे की। सोशल मीडिया की जो पावर है, जहाँ सोशल मीडिया ने एक आम शख्स को पावर दी है, वहाँ उसके अब्यूज़ को रोकने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह किसी की ज़िंदगी पर, किसी शख्स पर आप ट्रोलिंग करके उस पर इल्ज़ामात लगाकर, मीम्स इज़ अ सेपरेट थिंग। कुछ लोग कहते हैं कि मीम्स नहीं होनी चाहिए, कुछ, मैं इस पर बात नहीं भी कर रहा। लेकिन आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हाउ यू अफेक्ट, ये एक ज़िंदा मिसाल है कि आपने किस तरह ज़ाती ज़िंदगी पर अफेक्ट करें। इसी तरह आम अगर हम देखें, मैं दूसरी तरफ आता हूँ, एक हम अपने आसपास देखें कि हम कितने लोगों की ज़िंदगी पर कोई उनको ताना देकर, कोई इस तरह से करके हम उनकी ज़िंदगी पे किस तरह अफेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम कर रहा हो, तो हम उसको इस तरह ताने देते हैं, इस तरह ताने देते हैं कि अल्टीमेटली वो डिमोटिवेट हो जाता है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स हमारे यहाँ जा ही नहीं पाता है। हम किसी बच्चे को बचपन में हम किसी को नालायक नालायक कहकर इस कदर उसको डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो कभी ऊपर ही नहीं निकल सकता। बहुत कम होते हैं उनमें से जो ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं, दे आर समथिंग, दे आर अंडर एस्टिमेटेड, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए ऊपर जाते हैं। लेकिन 90% लोग उस डिमोटिवेशन की वजह से, जो कोई उनको कह रहा होता है, वो डिमोटिवेट जब हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे होते हैं। ये हमारा इशू है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह ताने देकर, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाकर या ताने देकर, किसी पे बुलिंग करके, किस तरह से हम किसी की डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, किसी पर किस तरह ज़हनी हम प्रेशर डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि हम इस बात को देखते ही नहीं है कि उसके असरात क्या हैं। बच्चों की डेवलपमेंट पर उन पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, उन बुली करते रहते हैं छोटे बच्चों को, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ये बहुत, और बहुत से लोगों को मेंटल लेवल का इस कदर का स्ट्रेस हो जाता है कि वो हैंडल ही नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इसको आम छोड़ देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसका मेंटल इस कदर का स्ट्रेस होता है कि वो उसको डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि हम उसको देखते नहीं हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है, हम उसको देखते नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगियों पर हम इफेक्ट कर रहे हैं, और शायद अनजाने में हम उनकी शायद कुछ उनमें से जो मर रहे हैं, हम उनकी मौत का शायद अनजाने में सबब बन रहे हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें देखना होगा कि किस तरह हम किसी की डेवलपमेंट में किरदार अदा करें, ना कि हम किसी की टांगें खींचते रहें, किसी को बुली करते रहें। आज की पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ मुख्तसर सी पॉडकास्ट, कुछ बातें करनी थी। यू आर वॉचिंग रियल टाइम। अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।